नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और वक्त हो चला है कि फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरों पर नजर डालें। मुंबई में उद्योगपतियों के साथ सीएम योगी की बैठक, यूपी में निवेश को लेकर चर्चा। बीएसई में एलएमसी का बॉन्ड लॉन्च, सीएम योगी ने लॉन्च किया बॉन्ड, 200 करोड़ का है एलएमसी का बॉन्ड। लॉन्चिंग के बाद सीएम योगी ने बीएसई का किया निरीक्षण, साथ ही बीएसई में बने पुल को देखा। बीएसई के प्रबंध निदेशक का योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। उन्हें राम जन्मभूमि का प्रसाद दिया। बीएसई को बताया देश के आर्थिक विकास की रीढ़। लखनऊ के बाद गाजियाबाद नगर निगम की होगी बीएसई में बॉन्ड लिस्टिंग। सीएम योगी ने किया ऐलान, कहा बाद में कानपुर वाराणसी के बॉन्ड भी आएंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, सतीश महाना, आशुतोष टंडन और 2 वरिष्ठ अधिकारी अवनीश अवस्थी और नवनीत सहगल मौजूद रहे। सीएम योगी का लखनऊ के चिकनकारी दुपट्टे से स्वागत किया गया। सीएम योगी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का हंगामा, दिल्ली से नोएडा आने जाने वालों की बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी। प्रदर्शन के दौरान किसान अपने साथ लेकर आए गाय को पुलिस की बैरिकेडिंग से बांधकर किया विरोध। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार ने पहले दौर की बातचीत बेनतीजा होने के बाद किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया। दिल्ली की सीमा पर डटे सैकड़ों की संख्या में किसान नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। सीआईएसएफ के जवानों ने संभाला मोर्चा। हाथरस में रंग की एक फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों का सामान जल गया। अलीगढ़ रोहड़ी का मामला। रायबरेली में चलती पिकअप में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। पिकअप ड्राइवर सुरक्षित, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इटावा में आटा चक्की में लगी आग, लाखों का सामान हुआ जलकर खाक। बकेवर थाना क्षेत्र का मामला। बांदा में खुलेआम चल रहा अवैध खनन का काला काम। महुटा और बरकतपुर मोरम खदान में हो रही है अवैध तरीके से खनन, सामने आया वीडियो। बुलंदशहर में क्रॉकरी की फैक्ट्री में लाखों रुपए की चोरी की वारदात। चोरों ने इस वारदात को दिया अंजाम। 25,000 की नकदी समेत इन्वर्टर, बैटरा, एलसीडी और बाकी सामान ले गए। देवरिया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कोरोना जांच के बाद कचरा कॉलेज परिसर में छोड़ा, बीमारी फैलने का खतरा बढ़ा। चंदौली में बेकाबू कार ने युवक को टक्कर मारी, युवक की मौत, गाड़ी नहर में पलटी, 4 अन्य घायल। बदायूं में अज्ञात गाड़ी सवार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, हादसे में एक की मौत, 2 घायल। मथुरा में ट्रक ने 2 बाइक वालों को टक्कर मारी, 2 लोगों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। बदायूं में डाक विभाग की पार्सल व्हीकल के जरिए अवैध शराब की तस्करी, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। बरेली में शादी समारोह से नकदी और गहनों से भरा बैग लेकर फरार हुआ एक नाबालिग लड़का। शादी हॉल में लगे सीसीटीवी में कैद हुई पूरी करतूत। सड़क किनारे खड़ी कार पर पलटा ट्रक, हादसे में 8 लोगों की मौत, मलबे में 2 लोग दबे। श्रावस्ती में हुआ बड़ा सड़क हादसा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत। सिसरिया मार्ग के गुलरा गेस्ट हाउस के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। बहराइच में भगवान भरोसे चल रही स्वास्थ्य सुविधाएं, धक्का लगाने पर चलती है एम्बुलेंस। प्रयागराज में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, ससुराल पक्ष के 3 लोगों पर मामला दर्ज। उन्नाव में 11 दिन से लापता प्रॉपर्टी डीलर का शव, कल्याणी नदी में मिलने के बाद सनसनी मच गई। प्रॉपर्टी डीलर के गर्दन पर चोट के निशान। बहराइच में जमीन के लालच में बहू ने बेटे के साथ मिलकर अपनी सास को जलाकर मारने की कोशिश की। पुलिस ने अधजली महिला को हॉस्पिटल भेजा, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बागपत के बिनौली इलाके में एक लड़की के साथ छेड़खानी और रेप की कोशिश का मामला सामने आया। आरोपियों ने मारपीट की, आरोपियों की तलाश जारी। सुल्तानपुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया। मांगलिक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग की तस्वीर, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कड़कड़ाती ठंड के बीच पिथौरागढ़ में जंगल में आग लग गई। निचले इलाकों के साथ ही उच्च हिमालयी इलाकों में भी कई जगहों पर आग लगी है।
बुलंदशहर में कार में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने बचाई अपनी जान, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है हादसे की वजह। चमोली के जोशीमठ में पिंजरे में आया गुलदार, वन विभाग ने आदमखोर गुलदार को पकड़ने का दावा किया। झांसी में एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया, महिला ने भी युवक पर लगातार पलटवार किया, जमीन विवाद में मारपीट। प्रतापगढ़ में कच्चे घर में लगी आग, पूरे घर का सामान जल गया, पड़ोसी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप। आगरा सदर इलाके में यूपी रोडवेज की बस में धमाका, बस में सवार सभी लोग सुरक्षित, बैटरी में हुआ था विस्फोट। लखीमपुर खीरी में चलती कार में लगी आग, कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में घुसा गुलदार, एयर स्ट्रिप के पास ड्रेनेज के पाइप के अंदर छिपा, वन विभाग की टीम ने इसे बाहर निकाला। रामनगर के ढिकाला रेंज की रामगंगा नदी में दिखाई दी हथनियों की मस्ती, कालाढूंगी में अजगर लिजर्ड जैसों को बचाने के लिए बनाया गया एलिवेटेड बांस का पुल। हरदोई में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या से सनसनी मची, हमले में मृतक की बेटी, दामाद भी घायल, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाजपुर में मुंडिया देहात गांव में एक नाबालिग को अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी, हॉस्पिटल में इलाज जारी, पुलिस ने पड़ोसी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बुलंदशहर के शिवाला गांव में किसान ने आर्थिक तंगी के चलते पेड़ से लटककर अपनी जान दी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में फांसी के फंदे पर देवर भाभी का शव मिलने से हड़कंप मच गया, प्रेम प्रसंग की वजह से आत्महत्या की आशंका। इटावा में 3 लड़कियों समेत बाइक सवार को एक बेकाबू डंपर ने रौंदा, हादसे में 2 की मौके पर ही मौत, 2 लोग गंभीर। शामली में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को लड़की के घर वालों ने मार डाला, कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया। कानपुर देहात में लव मैरिज को लेकर हुए बवाल में लड़की के पिता पर लड़के के घर वालों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसे लेकर गंभीर हालात में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, छानबीन कर रही है पुलिस। मथुरा में दिन दहाड़े गोली मारकर महिला की हत्या, अवैध संबंधों के शक में मर्डर की आशंका, नगला खेमा रोड की घटना। अयोध्या के करेरू गांव में युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया, घायल युवक की हालत गंभीर, चचेरे भाई पर लगा आरोप। आगरा में आपसी विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या से सनसनी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिजनौर में गढ़वाल गांव में अज्ञात बदमाशों ने घर में सो रहे बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या की, पुलिस ने मामले की जांच जल्द शुरू करने कर आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। मिर्जापुर के रैपुरी गांव के रहने वाले बीएसएफ जवान विनोद कुमार की हार्ट अटैक से ड्यूटी के दौरान मौत, जवान के अंतिम दर्शन के लिए जुटी भीड़। मथुरा में एसिड अटैक के 4 दोषियों को 14 साल की सजा, साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना। अप्रैल 2019 को महिला सिपाही पर किया था एसिड अटैक। फिरोजाबाद के चंद्रपुरा गांव में 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या केस में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी चचेरे भाई को सुनाई फांसी की सजा। लगभग 20 महीने पहले 10 रुपए का लालच देकर रेप किया था बच्ची के साथ। दिल्ली से एक महिला ने अपनी नेत्रहीन बहन से रेप की सूचना देहरादून एसएसपी को दी, जिस पर तुरंत एक्शन लेते हुए कुछ ही घंटों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रामनगर में फिर आया 3 तलाक का मामला, दहेज नहीं दिया तो 3 तलाक दे दिया। महिला आयोग उपाध्यक्ष सायरा बानू ने कोतवाली पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। झांसी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, मोस्ट वांटेड बदमाश वीरू कुशवाहा समेत 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार, दोनों के पास से 35 से ज्यादा केस दोनों के ऊपर दर्ज। फतेहपुर में करोड़ों की बालू चोरी होने का डीएम ने लिया संज्ञान, खनन अधिकारियों को पत्र लिखकर मांगा जवाब, 7000 घन मीटर बालू चोरी। अमरोहा में चोरों ने नगर निगम कोतवाली इलाके में 6 दुकानों में चोरी की, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मुरादाबाद में नगर पालिका कर्मचारियों और पुलिस के बीच विवाद, मारपीट में नगर पंचायत में रखा सामान भी तोड़ा, कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। बरेली के इज्जत नगर थाना इलाके में बीजेपी पार्षद और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद, पार्षद और उसके समर्थकों पर पुलिस के साथ मारपीट का आरोप। लखीमपुर खीरी में खाने के पेमेंट के विवाद में मारपीट, होटल के मालिक से मारपीट का वीडियो सामने आया। कोरोना टेस्टिंग पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, टेस्ट के दाम में भारी कटौती, अब 700 रुपए में हो सकेंगे कोविड के आरटीपीसीआर टेस्ट। यूपी में 43 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, 2015 बैच के 9 अधिकारी बनाए गए एसपी, कई और अधिकारियों का तबादला हो सकता है। नेपाल से सटे इलाकों में घुसपैठ पर बोले एडीजी, संदिग्धों के बारे में नहीं है कोई स्पेसिफिक इनपुट,
पीएफआई की गतिविधियों पर रखी जा रही नजर। उत्तराखंड को जल्द मिलेगी 2 बांधों की सौगात। सीएम ने कहा इस साल के अंत और अगले साल की शुरुआत में सौंग और जमरानी बांध का होगा शिलान्यास। सीएम के डिफेंस एडवाइजर बने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जेएस नेगी आईएमए देहरादून में कमांडेंट रह चुके हैं जयवीर सिंह नेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के लिए बीजेपी ने की खास तैयारी। हरिद्वार में 8 किलोमीटर तो दून में बनाएंगे 11 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन। 10,000 पार्टी वर्कर्स होंगे शामिल। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी नेताओं को दायित्व बांटे। शेर सिंह गडरिया को 20 सूत्री कार्यक्रम का समिति उपाध्यक्ष बनाया, तो वहीं विनय रोहिला को राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।